झारखंड टेट परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी साथियों का स्वागत एवं अभिनंदन है मित्रों, सरल संस्कृत संभाषण इस यूट्यूब चैनल में। पहली बार आप चैनल देख रहे हो तो सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन बटन ऑन करेंगे। साथियों, प्रातः 8 बजे से हम लोगों की कक्षा व्याकरण की होती है, जिसका अभ्यास प्रश्न हम रात्रि 8 बजे से देखेंगे। तो चलते हैं सीधे अभ्यास प्रश्न की ओर। तो साथियों, पहला प्रश्न है लोप संज्ञा विद्यते। अब लोप संज्ञा किस सूत्र के द्वारा होता है? अदर्शनम लोपः, तस्य लोपः, अथवा हलन्त्यम, अथवा तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। चार सूत्र आपके सामने है मित्रों। इन चार सूत्रों में आपको सही उत्तर देना है। तो लोप संज्ञा करने वाला सूत्र है अदर्शनम लोपः। ये पहला आंसर सही हो जाएगा। हलंत्यम से हम इत संज्ञा करते हैं, अंतिम हल वर्ण की, अंतिम व्यंजन वर्ण की संज्ञा करते हैं। और जिसकी इत संज्ञा करते हैं उसकी आदर्शनम लोप है। इस सूत्र से मित्रों लोप संज्ञा होती है। जब लोप संज्ञा होती है तब जाके अंतिम में तस्य लोप से उसका लोप होता है। यहाँ पूछा है लोप संज्ञा सूत्रम विद्यते, अर्थात लोप संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? तो आदर्शनम लोपः। ठीक है, आइए दूसरा प्रश्न देखिए। दूसरा प्रश्न क्या है? परः सन्निकर्षः, और आगे नेक्स्ट है किम। परः सन्निकर्षः क्या होगा? संयोग अथवा प्रयत्न अथवा संहिता अथवा वियोग। तो परः सन्निकर्षः संहिता, इसी नंबर आंसर होगा। जब दो व्यंजन वर्ण परस्पर सामने रहे तो कह रहे हैं उसकी संहिता संज्ञा होती है। परः सन्निकर्षः संहिता, इसी नंबर है। तीसरा प्रश्न देखिए, ऋटुरसाणाम उच्चारण स्थानम किम। ऋटुरसाणाम क्या होता है? री, ह्रस्वरी दीर्घ री, टू टावर र मूर्धन्य का उच्चारण स्थान बताना है आपको। कंठ होगा कि मूर्धा, तालु अथवा दंतोष्ठ। तो आप जान रहे हैं ऋटुरसाणाम मूर्धा, बी नंबर आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, आइए चौथा प्रश्न देखेंगे। उच्चारण यत्न कति विधोस्ति। उच्चारण कितने प्रकार का होता है मित्रों? ए पंचधा, बी त्रिविधा, सी षड्विधा, और डी कह रहे हैं द्विधा। तो सही आंसर देना है मित्रों। तो उच्चारण यत्न दो प्रकार आपको बताया हूं पहले ही। यत्नो द्विधा, एक अभ्यंतर दूसरा बाह्य। बाह्य, ठीक है, बाह्य अभ्यंतर। तो अभ्यंतर और बाह्य अभ्यंतर, तो ये दो प्रकार का है ना द्विधा। बिल्कुल आंसर डी नंबर सही हो जाएगा। 4 का आंसर डी। मित्रों, जब तक परीक्षा ना हो जाए तब तक आप व्याकरण से संबंधित अभ्यास प्रश्न को देखते रहें, और अभी से आप अभ्यास करते चलें। कहीं कोई दिक्कत हो अवश्य कमेंट्स करें। प्रतिदिन रात्रि 8 बजे से यह कक्षा चलेगी। ठीक है, वीडियो को अवश्य लाइक करेंगे, आपको अच्छा लगे तो निश्चित रूप से। आइए अब हम पांचवा प्रश्न देखेंगे। कह रहे हैं सुबंतस्य तिङन्तस्य च संज्ञा भवति। सुबंत और तिङंत की कौन संज्ञा होती है? तो सुब तिङंतम पदम। सुबंत और तिङंत की, यहाँ लिख दिया है ए नंबर पदम, बी सम्मेलनम, सी स्वरितम और डी विवृतम। तो आप याद रखें सुबंतम है ना, सुबंतस्य तिङन्तस्य च संज्ञा भवति। तो सुब तिङंतम पदम सूत्री है। सुब और तिङ की क्या होती है? पद संज्ञा होती है। सुप का अर्थ है सुप्रत्याहार वाला। सुप का अर्थ सुओजस अमोजस टाभ्याम भ्याम भ्यस। ठीक है, ङेभ्याम भ्यस के बाद पंचमी में ङसिभ्याम भ्यस, षष्ठी में ङस ओस आम, सप्तमी में नी ओस तुप। ये है सुबंत। जिसके अंत में सुप प्रत्यय हो वह कहलाते हैं सुबंत। जिसके अंत में तिंग प्रत्यय हो, तिप्तस जी वाला। ठीक है, तिंग प्रत्यय 18 होते हैं और सुप प्रत्यय 21 होते हैं। तो तिप्तस जी, शिप्तस्थ और मिपवस्मत, ये 9 जो है प्रथमे पदी हैं। और त आताम झ, खास आथाम ध, इड वही मई, ये 9 जो है आत्मनिप
पदी में प्रयोग होता है इनका, इन प्रत्ययों का। तो 9 दूनी 18। तो सुबंत और तिंगंत की कौन सी संज्ञा होती है? तो पद संज्ञा होती है, बिल्कुल ए नंबर सही होगा। छठवां प्रश्न देखिए, वर्णानाम कति उच्चारण स्थानानि सन्ति। वर्णों के कितने उच्चारण स्थान होते हैं? ध्यान दीजिएगा, 10 अथवा 9 अथवा 8 अथवा सब। आप पढ़े हैं मित्रों, 8 उच्चारण स्थान है। कितने हैं? 8। अष्टो उच्चारण स्थानानि सन्ति। 3 नंबर आंसर हो जाएगा। छठा हो गया। आइए अब हम 7वें प्रश्न को देखेंगे। 7वां प्रश्न आपके सामने है कि मूर्धन्य संज्ञका, ध्यान दीजिएगा, मूर्धन्य संज्ञका वर्णाः के सन्ति। अब इसमें मूर्धन्य संज्ञा वाले वर्ण ढूंढना है। ई च वर्ग, य और तालव्य श, अथवा री ट वर्ग, रेप अथवा मूर्धन्य स, उप वर्ग उपपदमान्य अथवा ऋत वर्ग ल। ठीक है, तो मित्रों ऋतु रसायन मूर्धा आपको याद होगा, यहाँ जो बी नंबर देख रहे हैं, री ट वर्ग रेप, ये आंसर सही होगा। इसके बाद 8वां प्रश्न है, केशाम वर्गाणाम उच्चारण स्थान। हम कह रहे हैं किन वर्गों का उच्चारण स्थान नासिका अस्ति। अनुस्वार, अनुस्वार्यमानांच अथवा स्वराणाम अंतस्थान उष्मणाम। ध्यान दीजिएगा, अनुस्वार का होगा, ठीक है, म का होगा, अथवा स्वरों का होगा, अंतस्थ का होगा, अथवा उष्मणाम। तो आप पढ़े हैं, यहाँ लिखा है केशाम वर्णानाम उच्चारण स्थानम नासिका। तो अनुस्वार का क्या होता है उच्चारण स्थान? नासिक, मोनुस्वार, है ना। तो अनुस्वार का जो है उच्चारण स्थान होता है नासिक। ये बिल्कुल ए नंबर सही हो जाएगा। 9वां प्रश्न है, आदिरंतेन सहायता इति सूत्रेण किम भवति। अब आदिरंतेन जो सहायता सूत्र है, इससे क्या होता है? संहिता की इत्कार्यम अथवा अन्वयकः अथवा प्रत्याहार विधानम। तो प्रत्याहार संज्ञा विधान करने वाला सूत्र है आदिरंतेन सहायता। तो डी नंबर आंसर बिल्कुल सही होगा। अंतेनेता सहिता आदि मध्यगानाम स्वस्य च संज्ञा साथ, अर्थात अंतिम जो इत संज्ञक वर्ण है उसके साथ आदि और मध्य का जो बोध कराया है ना, तो यह जो है प्रत्याहार संज्ञा विधायक यह सूत्र है मित्रों, आदिरंतेन संहिता। इसका आंसर आपका डी हो गया। इस प्रकार से हम लोग अभी तक 9 प्रश्नों का जो है अभ्यास कर लिए। चलेंगे अब हम 10वें प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न आपके सामने है, ये रहा, अ ई उ री। ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहे हैं? अ ई उ री एशाम वर्णानाम प्रत्येकम कति भेदा। अ ई उ री की कितने भेद हैं? 12 की 18, 14 की 9। 4 ऑप्शन आपके सामने है साथियों। तो अउरी एशाम वर्णानाम प्रत्येकम 18 भेदाः, जो कि संज्ञा प्रकरण में हम लोग पढ़े हैं। ठीक है, अयु की और री की कितने भेद? 18 भेद हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं? अयुरी एशाम वर्णानाम प्रत्येकम 18 प्रकार के होते हैं। तो ये 18 हो जाएगा सही आंसर। 11वां प्रश्न देखिए, तालवादि स्थानम, उसके बाद अभ्यांतर प्रयत्न च इति एतद्वयं यस्य येन तुल्यं तन्मिता कीदृश संज्ञा। तो कह रहे जो तालवादी स्थान है और जो अभ्यंतर प्रयत्न है, ठीक है ना, यस्य येन तुल्यम, जिसके साथ इनकी तुल्यता होती है, वह कीदृश संज्ञा, उसकी कौन सी संज्ञा होती है? उदात्त अथवा लोक संज्ञा, सी कह रहे हैं सवर्ण संज्ञा, अथवा डी कह रहे हैं मिथा संज्ञा। बहुत सुंदर सा प्रश्न है। तो मित्रों, तलवाद स्थानम अभ्यंतर प्रयत्न यस्येन तुल्यम तन्मिथा सवर्ण संज्ञा। ये हो जाएगा 3 नंबर। सवर्ण संज्ञा विधायक ये सूत्र है, तो बिल्कुल सी आंसर सही होगा। 12वां प्रश्न, तो इस प्रकार से आप क्या समझे? ऋतु लशानाम 4 ऑप्शन आपके सामने। एक ए नंबर दंता, बी कंठतालु, सी कंठा, डी अनुनासिका। तो आपको उच्चारण स्थान के विषय में मैंने बताया था, री टॉवर ल और दंत स, इनका उच्चारण स्थान दांत से होता है। ठीक है, कहां से? दांत। तो ऋतु लशानाम दंता। नेक्स्ट बढ़ेंगे,
13वां प्रश्न आपके सामने है, नवेति। तो नवेति आगे क्या होगा, निषेध विकल्पयो। कौन सी संज्ञा होती है, उपसर्ग संज्ञा, निपात, विभाषा, नको। नवेति विभाषा एक सूत्र है मित्रों, विभाषा संज्ञा होती है, तो बिल्कुल सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, 14वां सूत्र आपके सामने रहा, वर्णानाम आदर्शने का संज्ञा भवति। करें जब वर्णों का आदर्शन होता है उसमें उसकी कौन सी संज्ञा होगी। एक कह रहे हैं अभाव, बी संहिता, सी लोपा, और डी कह रहे हैं संयोगा। इन चारों में से आपको सही सही बताना है साथियों। यह अंतिम प्रश्न आपके सामने है। तो वर्णनाम आदर्शने, इसका यदि सही कहें तो आदर्शनम लोपा, इस सूत्र से हम क्या करते हैं, लोप संज्ञा करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। ठीक है साथियों, 15वां प्रश्न आपके सामने है। कहते हैं कि डुक्रिय करणे धातो अंतिमस्य य वर्णस्य इत संज्ञा केन सूत्रेण भवति। ध्यान दीजिएगा, डुक्रिय करणे जो धातु है मित्रों, जिसका अंतिम जो वर्ण है वह य है। डुक्रिय में क्या है, य है। इस य की जो इत संज्ञा होती है वो किस सूत्र से होती है, हलंत्यम से, अथवा तस्य लोपा से, अथवा आदिरेटुडावा से, अथवा उद्देश्य जनुनासिका। तो मित्रों आप ये जाने रहे हैं, आप हलंत्यम पढ़े हैं, और हलंत्यम क्या कहता है, उपदेश अवस्था में अंतिम हल की क्या होती है, इत संज्ञा होती है। इसलिए मित्रों जो इसका उत्तर होगा वह ए हो जाएगा, हलंत्यम। हलंत्यम क्या करता है, अंतिम जो व्यंजन वर्ण है उसकी संज्ञा करता है। तो डुक्री में अंतिम व्यंजन वर्ण यहाँ है, इसकी संज्ञा हो गई। स्वराणाम, आइए 16वां प्रश्न देखिए, स्वराणाम अभ्यंतर प्रयत्नम किम, स्वरों का जो अभ्यंतर प्रयत्न है वह कौन है, स्पृष्टम, ईशत स्पृष्टम, विवृतम, अथवा संवृतम। तो आपको पढ़ाया था मैंने, विवृतम स्वराणाम, स्वरों का उच्चारण जब करते हैं तो मुंह खुलता है, चाहे आप बोलिए अ, आ, ई, ठीक है ना। तो विवृतम स्वराणाम, तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी। 16 का आंसर आपका सी हो जाएगा। साथियों बिल्कुल आप प्रत्येक प्रश्न को ध्यान पूर्वक देखें। आगे बढ़ेंगे, 17वां प्रश्न देखेंगे आप। आपके सामने 17वां प्रश्न है, ईषद विपरीत प्रयत्नाः वर्णाः सन्ति। अब आइए विपरीत प्रयत्न देखेंगे, ईषद विपरीत। य र ल व का होगा ईषद विपरीत प्रयत्न, अथवा ग ज ड द ब इनका, अथवा स श स ह, अथवा अ ए उ ए। ये प्रश्न आपके सामने है, ईषद विपरीत प्रयत्न। तो याद रखिएगा मित्रों, शलोष्माणा हम लोग पढ़े हैं ना, त स श ह। मित्रों आप पढ़े हैं ईषद विवृतम उष्मणाम, उष्मणाम उष्म जो वर्ण है, सलोष्माण, अभी मैंने कहा ना सल प्रत्याहार अंतर्गत जो उष्म वर्ण है ना, ईषद विवृत प्रयत्न होता है उनका। तो ईषद विवृतम उष्मणाम, तो उष्म वर्ण है ये ये, तो बिल्कुल सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे हम, 18वां प्रश्न देखेंगे। वकारस्य उच्चारण स्थानम वर्तते, वकार का उच्चारण क्या है, कंठतालु अथवा कंठौष्ठम, अथवा दंतोष्ठम, अथवा मूर्धा। तो वकारस्य दंतोष्ठम बोलते हैं, दंत और उष्ठ, अथवा कंठोष्ठम। सही आंसर कहें तो दंत और ओष्ठ, वह बोलिए आप, व दांत की भी सहायता और ओष्ठ की, इसीलिए वकारस्य दंतोष्ठम, या आंसर इसका सही हो जाएगा। 18वां जो प्रश्न है इसका आंसर सी हो जाएगा, वकारस्य दंतोष्ठम। अंतिम प्रश्न देखेंगे, 29वां प्रश्न आपके सामने है। सुबंता नाम, ध्यान दीजिएगा, करें सुबंता नाम तिंगंता नाम च, सुबंत और तिंगंत की कौन सी संज्ञा होती है, संहिता संज्ञा अथवा अवसानाम, अवसानम, अथवा पदम, अथवा संहिता संज्ञा होती है सुबंत तिंगंत की, अथवा अवसान संज्ञा, अथवा पद संज्ञा, अथवा इत संज्ञा। तो मित्रों शुभ तिंगंतम पदम, सूत्र क्या है, शुभ तिंगंतम पदम, तो सुबंत और तिंगंत की पद संज्ञा होती, ठीक है। राम हमें क्या है, सुप प्रत्यय का सु है, ध्यान दीजिएगा, रामस बन के रामा बना, तो रामा सुबंत हो गया। पठती लिखती गच्छति ये तिंगंत प्रत्यय है,
इसलिए सुबंत और तिङंत की जो है पद संज्ञा होती है। साथियों, इस प्रकार से आप प्रत्येक दिन कक्षा में जुड़े और व्याकरण से संबंधित जितने प्रश्न होंगे, जितना अभ्यास प्रश्न होगा, उन सभी अभ्यास प्रश्नों का आप अभ्यास करें अभी से। और वीडियो को लाइक करिएगा, आप निश्चित करना ना भूलेंगे। आज के लिए इतना ही मेरे साथियों, हम मिलते हैं फिर कल रात्रि 8 बजे, देखना ना भूलेंगे। आज के लिए इतना। नमः संस्कृताय, जय तु संस्कृतम, जय तु भारत, नमो नमः।